हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को। जो लोग नए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग पुराने हैं उनका भी तो स्वागत ही स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक शाम रोज़ 7 बजे आपको कंप्यूटर का सीरीज़ देने वाला हूँ। और ये सीरीज़ मैंने स्टार्टिंग से यानी कंप्यूटर के फंडामेंटल से स्टार्ट किया है और लास्ट तक इसको लेके जाऊँगा जब तक आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा। यदि आप किसी परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपका नोट्स, ये आपका जो टेक्निक है बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ मैं आपको नोट्स देता हूँ, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके हैं। नेट से, बुक से मैं सबको कंबाइन करके पूरा निकालता हूँ, तब जा कर के पूरा नोट्स तैयार होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखा करिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं दूंगा तुरंत तो जाहिर सी बात है मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था वो जितने खाली मैंने उसके भाग बताए थे, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो था दोस्तों कीबोर्ड के बारे में। क्या था? कीबोर्ड। ये कीबोर्ड का एक टॉपिक है, इसके बाद माउस आएगा, तो हर एक टॉपिक पर मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड को हिंदी में हम लोग कुंजी पटल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुंजी पटल के नाम से। और कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, होता क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड एक टाइपराइटर के भी समान दिखाई देता है और एक इनपुट डिवाइस भी है। इसमें जो बटन पाई जाती हैं वो पाई जाती है 104 बटन। देखिए 104 एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 104 प्लस बटन भी पाई जाती हैं। जैसे कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो मल्टीमीडिया होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, तो ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल देखा जाए तो आपको हमेशा कभी मिलेगा 104 कीज ही मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके जो आविष्कारक हैं, यानी जो इसको खोज जिसने किया है वो है क्रिस्टोफर लैथम। कौन है? क्रिस्टोफर लैथम। और कब किए थे वो? 1868 ईस्वी में किया था, यानी 1868 में किया था। ये 4 पॉइंट, जो 5 पॉइंट है इसको याद करके रखिए। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी बात है कि फुल फॉर्म आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा। कीबोर्ड की भी फुल फॉर्म होती है। क्या है? कीज हो गया आपका, कीज, इलेक्ट्रॉनिक, येट, बोर्ड ऑपरेटिंग, ए टू जेड, रिस्पॉन्स आपका डायरेक्टली। ये आपके कीबोर्ड के फुल फॉर्म होते हैं, याद करके रखिएगा। अगर प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है नॉर्मल, दूसरा वायरलेस, तीसरा होता है आपका एर्गोनॉमिक। क्या होता है? एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है। तो नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, ये जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है हम लोग क्या करते हैं, जिसमें वायर लगा रहता है। आप लोग अक्सर देखिए पीसी में या लैपटॉप में कीबोर्ड लगा करके वायर को आप अपना काम करते हैं, टाइप करते हैं। लेकिन दूसरा जो कीबोर्ड था वायरलेस, जो बिना वायर का होता है उसे वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं, है ना। तो वायरलेस जो बिना वायर का होता है। और एक एर्गोनॉमिक होता है, ये बहुत पहले के समय यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है। जैसे उसको हाथों के द्वारा चलाया जाता था, किसी भी तरीके से उसको घुमा फिरा करके बनाया जाता था, बटन को प्रेस किया जाता था। लेकिन आज के समय में 2 ही कीबोर्ड ज़्यादा चर्चित हैं, वो कौन से हैं? नॉर्मल और वायरलेस, ठीक है। अगर लेआउट की बात करें, कीबोर्ड की लेआउट मतलब जो कीबोर्ड तो है ही हैं, उसके जो लेआउट है, जो नक्शा है वो कैसा है? वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक क्वालिटी होता है, एजिलिटी होता है, एक डिवर्क होता है। ये होता क्या है? ये लेआउट का मतलब क्या होता है? आप कीबोर्ड पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, जो क्वालिटी है इसमें अक्सर हम लोग सभी लोग जितने भारतीय लोग हैं ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है ये क्वालिटी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड में देखेंगे तो QWERTY, फिर बगल में उसके में दिया रहेगा, इधर से POIU ऐसा करके दिया रहेगा, है ना। इस फॉर्मेट में यानी इस लेआउट में दिया रहता है। दूसरा आप कीबोर्ड देख पा रहे हैं एजिलिटी, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी प्रयोग होता है, लेकिन हमारे इस भारत में कम प्रयोग होता है, लेकिन और भी अलग अलग जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो लेआउट है डिवर्क है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे भारत में कम। लेकिन ये जो लेआउट है 3 प्रकार के होते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर बात करें रोज की बात करें, किसकी बात करें? रो मतलब समझते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड होता है ASDF, ऊपर दिया रहता है QWERTY, तो एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, नीचे जेड से रहेगा, तीसरा रो हो जाएगा। इस रो की बात करें तो रो कितने होते हैं देखिएगा। सबसे पहला जो रो होता है टॉप रोज होता है। क्या होता है? टॉप रोज।
जिसमें आपको कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 और 0 से लेकर के 9 तक पाए जाते हैं। F1 से लेकर के F12 तक सबको पता है, कीबोर्ड में जो है आपको F1 से F12 तक होता है। उसके बाद जो है नीचे आप देखेंगे तो 0 से 9 तक, इसी में 0 से 9 तक वाले में देखिए कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है, कुछ @ रहता है, कुछ हैशटैग रहता है, कुछ लोग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, एंड का चिन्ह होता है, जो सिंबल होते हैं ये आपके टॉप रोज में आते हैं। किस में आते हैं? टॉप रोज में। दूसरा जो होता है वो आपका होता है सेकेंड रो, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं बटन? टैब आते हैं, QWERTY आते हैं, ब्रैकेट क्या होते हैं? इसमें आपके जो मझला कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है ना, इस तरीके से आपके जो है सेकेंड रोज में आते हैं। थर्ड रो में आपके आते हैं HDF, और थर्ड रो को हम होम रो कीज के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? होम रो कीज के नाम से जानते हैं। देखिए HDF प्लस इसमें 2 बटन और आते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस कैप्स लॉक, और साथ ही साथ इंटर बटन भी इसी में आते हैं। किसमें? थर्ड रोज में। ठीक है। लास्ट रो जो आपका होता है बॉटम रो। बॉटम रो मतलब एकदम नीचे, जो नीचे होता है देखेंगे आप ZXCV इस तरीके से बटन स्टार्ट होते हैं, और उसी में आप देखेंगे कंट्रोल भी होता है, उसी रोज में, उसी लाइन में, रोज मतलब लाइन समझिए, उसी लाइन में कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, विंडोज होता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बटन जो होती है कीबोर्ड की वो क्या होता है आपका? स्पेस बटन होता है। कौन सा बटन होता है? स्पेस बटन। ठीक है, ये रोज होते हैं। अब बात करें कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन पाए जाते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कीबोर्ड में जो बटन है, सबसे पहले अगर कीबोर्ड की बात करें वो कौन सा है? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज में F1 से लेकर के F12 तक पाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार का होता है, और ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो आपके टैली में होता है, अकाउंटिंग में होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें अल्फा न्यूमेरिक की, मैंने बताया कि ठीक फंक्शन कीज के नीचे जो दूसरा कीज पाया जाता है वो आपका क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक की होता है। इसमें 0 से लेकर के 9 तक पाया जाता है, और उसी 0 से 9 में आपको मिलेगा क्या? @ हैशटैग, डॉलर का साइन, एंड का साइन, ब्रैकेट ओपन का, ब्रैकेट क्लोज का, यानी मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, इक्वल का रहेगा, प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, सब इसी 0 से 9 तक में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब दोस्तों होता है जैसे नंबर, और अल्फ़ा में जैसे ये सब आपके जो सिंबल आ जाते हैं। ठीक है, नंबर तो 0 से 9 तक हो गया, अल्फ़ा में आपका ये सिंबल हो गए। आगे अगर बात करें अल्फ़ाबेट कीज, अल्फ़ाबेट कीज का मतलब जो होता है वर्णमाला, आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। तो A से लेकर के Z तक के अक्षर को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट की या अल्फ़ाबेटिकल की, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, या इसको बोलते हैं मॉडिफायर की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ये ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बटन है जो अपने साथ दूसरे को भी लेके चलता है। जैसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, ऐसे ये सब बटन है। अगर कंट्रोल बटन दबेगा तो ये भी जान लेना कि इसके साथ कोई और भी बटन दबना चाहिए। जैसे आप लोग कंट्रोल Z करते हैं, जब भी कोई गलती हो जाती है, एरर हो जाता है, तो आप लोग कौन सा बटन दबाते हैं? कंट्रोल प्लस Z बटन दबाते हैं। तो Z जिसको अंडू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंडू करने के लिए, यानी कि एक स्टेप पीछे आने के लिए। तो ये अपने साथ Z को भी दबाया नहीं दबाया? तो जब भी कोई गलती हो जाती है तो हम लोग कंट्रोल Z करके क्या कर लेते हैं? माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसे इसी प्रकार से कंट्रोल होता है, अल्ट होता है। देखिए अल्ट नहीं होता कि आप लोग जो जब भी कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो अल्ट दबा के क्या दबाते हैं? F4 दबाते हैं। तो जितने भी ये कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, विंडोज है, ये अपने साथ किसी और भी बटन को कहते हैं भैया आओ मेरे साथ, नहीं तो मैं काम करने वाला अकेला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चारों जो बटन होते हैं इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की या तो मॉडिफायर की। लास्ट में आपका आता है इसके बाद एरोस की होते हैं। एरो की मतलब, या इसको नेविगेशन भी की बोलते हैं, इसको डायरेक्शन की भी बोलते हैं। कौन सा की? डायरेक्शन की। इसको कर्सर की भी बोलते हैं। ये कई नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो कीज होते हैं ये लगभग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये देखिए 4 होते हैं। अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में न्यूमेरिकल की। सबको पता है न्यूमेरिकल की 0 से 9 तक पाए जाते हैं, और कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में यही पाया जाता है एकदम। देखिए सबसे राइट साइड में पाया जाता है ना, इसको बोलते हैं कौन सा की? न्यूमेरिकल की। कौन सा बोलते हैं? न्यूमेरिकल की। ठीक है, लास्ट आपका आता है स्पेशल कीज। भाई जो बचता लास्ट में स्पेशल है ना होता है। स्पेशल कीज में क्या क्या मिलते हैं? इसमें लगभग 9 बटन पाए जाते हैं। कितने बटन? 9। क्या क्या? होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डेल,
डेल मतलब डिलीट, एंड स्क्रॉल बटन, प्रिंट स्क्रीन बटन, नम लॉक, ये सब जितने बटन हैं सब स्पेशल कीज के लिए होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशल कीज। तो ये आपके सब बटन हो गए, ये आपके सब रोज हो गए, ये आपके कीबोर्ड के लेआउट हो गए, ये आपके कीबोर्ड के टाइप्स हो गए, और ये कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरा टोटल आपको बताया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी, कोई भी चीज़ डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो क्या बोलते हैं कि टाइप करिए, धुआं छोड़िए, चाहे कुछ हो करिए, लेकिन उसमें छोड़िए, बाकी मैं इधर से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का कीबोर्ड का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में, माउस क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, कौन आविष्कारक हैं, सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें आपका कमेंट होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए यार, आप लोग कंजूसी क्यों दबाते हो, 3 बार लाइक करो, सब्सक्राइब 3 बार करो, देखो होता ही नहीं होता, चेक करके देख लो, नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।